वंदे मातरम दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है मतलब जिसका उल्लेख हमारे बंधारण में लिखा गया है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी में एक उसका चेयरमैन और 9 और 10 जितने मेंबर्स होते हैं, जिनके द्वारा पूरा यूपीएससी का फंक्शंस चलता रहता है। हमारे रेसिडेंस के आसपास हमने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते होंगे, तो वास्तव में ये सही नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट एन एग्जामिनेशन। आई रिपीट, यूपीएससी इज नॉट एन एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस यानी आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशंस यानी आईईएस और आईएसएस, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, देन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशंस यानी सीएमएस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशंस, इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट, देन सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एंड लास्ट नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी। तो आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि यूपीएससी के द्वारा बहुत सारी एग्जामिनेशंस ली जाती है। तो कोई स्टूडेंट्स यानी बोलता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, तो वो नामुमकिन है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो उसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसके लिए एमबीबीएस स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे सकते हैं। इसीलिए किसी स्टूडेंट्स को इस तरह से बोलना कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो सही नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स 1 या 2 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर सकता है। अब हम यूपीएससी का गठन कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। जब भारत देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, यूपीएससी को फेडरल पब्लिक सर्विस एग्जाम के नाम से जाना जाता था, और उसके चेयरमैन को चेयरमैन और मेंबर को मेंबर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, तब उसका जो नोमेनक्लेचर यानी नामकरण चेंज हो गया, यानी अब हम सब उसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं, और उसका उल्लेख हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 378 में किया गया है। अब हम यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे, और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 चैप्टर नंबर 2 में किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 321 के बीच हमारे यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 320 यानी आर्टिकल 320, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य फंक्शंस के बारे में जाना गया है। तो अब हम यूपीएससी के फंक्शन के बारे में जानेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूपीएससी के फंक्शंस आर्टिकल 320 में लिखा गया है, जो सिविल सर्विसेज और उनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट संबंधित कार्य जो आप स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं, जिसमें फंक्शन 1 एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना, कि जिसके द्वारा सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट हो सके। सेकंड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, मतलब इंटरव्यू के द्वारा उसका चयन यानी सिलेक्शन करना। थर्ड, ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना, प्रमोशंस या फिर डेपुटेशंस या फिर एब्सॉर्प्शंस के द्वारा। फोर्थ, रिक्रूटमेंट रूल्स को फ्रेम करना यानी उसको बनाना या फिर उसमें सुधार लाना, जिसको इंग्लिश में हम अमेंडमेंट कहते हैं, तो वो कार्य भी यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ, डिसिप्लिनरी केस को हैंडल करना यानी अनुशासनात्मक
केस को हैंडल करना कि जो सिविल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी मैटर में एडवाइस करना। हम सभी ने आज यूपीएससी क्या है, वो कौन कौन सी एग्जाम्स लेती है, यूपीएससी का हिस्ट्री क्या है, यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं, और लास्ट उनके फंक्शंस यानी कार्य कौन से हैं। तो इस संबंधित आप यदि अपने अभिप्राय कमेंट सेक्शन में देंगे तो मैं और अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियोस में बना सकूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।